अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत ही जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो सदाएं देकर उसे हलाक कर देता था। फिर उस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस आबिद के मर्तबे और फजीलत से खूब तरीके से वाकिफ़ थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुज़ुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे। चुनांचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे। जब बादशाह कहेगा इस आबिद के सामने खंजीर के गोश्त को रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त जालिम बादशाह के सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक उस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दो। जब आबिद के कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा कि आपने गोश्त क्यों नहीं खाया? बखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़लाँ आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।